कॉलेज में जब आप पढ़ते थे तो उस समय तो विद्यार्थी परिषद का भी गठन हो गया होगा। विद्यार्थी परिषद का गठन सीकर में काम था क्या कुछ उस समय विद्यार्थी परिषद का? कोई ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं था। अच्छा, मदन जी सैनी की आपने बात कही, राज्यसभा के सांसद रहे मदन जी सैनी, राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कॉलेज में साथ थे आप जी। हाँ, और तो मदन जी फिर राजनीति में कैसे आगे बढ़ गए? राजनीति में नहीं आए थे, वो तो उसमें गए थे, मजदूर संघ में थे। मजदूर संघ में गए थे। अच्छा, मजदूर संघ में संघ की योजना से गए थे। अच्छा, और संघ की योजना से काफी समय बीता गया, तो चेंज जब हुए तब उन्होंने राजनीति के संघ की योजना से राजनीति में। अच्छा, तो मदन जी जब मजदूर संघ में गए फिर राजनीति में आ गए, उस समय भी आपका मिलना जुलना रहा होगा। स्नेह प्रेम वैसा ही था या कुछ नेताओं में जैसे परिवर्तन आ जाता है, कुछ बदल गए? मदन जी की यही एक खासियत देखी मैंने। क्या? कि मदन जी जो स्वभाव बचपन में था वो आखिरी तक वैसा ही रहा। अच्छा, उसमें बसे जैसे अपना संगठन को चलाने के लिए कुछ कड़े शब्द भी बोल देना, तो ऐसे शब्द भी वो प्रेम रखते हुए भी कड़े शब्द, मतलब कठोर बात भी कहने से चूकते नहीं थे। अच्छा, सीकर में कब तक रहना हुआ आपका? फिर जयपुर कब आए आप? सीकर में तो क्या, जयपुर में तो अभी आया हूँ, 98 में आया हूँ। 98 में आए हैं, 27 वर्ष हो गए करीब, आपको लगता है अभी आए हैं। खैर, तो सीकर में जब आपने काम किया, आपने शिक्षण भी हुआ होगा संघ में, वर्ग? अच्छा, द्वितीय वर्ष हुआ, प्रथम तो अग्रवाल कॉलेज जयपुर में। कौन से सन में हुआ होगा? ये सन याद नहीं है। द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में हुआ? हाँ, तृतीय वर्ष जो हुआ। अच्छा, तृतीय वर्ष में हुआ, वो भी हाँ, ये 2008 में। 2008 इतना लंबा आप कहोगे, इतना लंबा कैसे चला गया, ये प्रश्न आप करोगे, मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं सर्विस में था। अच्छा। और सर्विस में होने के कारण से मुझे समय नहीं मिल पाता था। और हालांकि संघ से जहां जहां भी रहा, पहले जैसे सीकर में मैंने जो संघ की जिम्मेदारी के साथ साथ नगर कार्यवाह तक, मतलब प्रभात विभाग कार्यवाह, नगर कार्यवाह तक रहा, फिर कार्य जिला की कार्यकारिणी में रहा। अच्छा। और फिर मेरा जैसे ही चेंज हुआ तो फिर विश्व हिंदू परिषद में वहाँ जिला मंत्री रहे विश्व हिंदू परिषद में। ठीक है। और फिर उसके बाद में वो वहां से दूसरे लोग चले गए तो मुझे अध्यक्ष बनाया। अच्छा। फिर मेरा, मैं क्योंकि एजेंट से लेकर और ब्रांच मैनेजर तक सीकर में। अच्छा, LIC में थे ना आप? तो नेशनल इंश्योरेंस में थे, तो ब्रांच मैनेजर तक रहे आप। वहीं रहा। और वहां रहा तो भी उस समय भी वहां रहने के कारण से फिर उन्होंने समय कम मिलता था जी, इसलिए उन्होंने संघ की योजना से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद सीकर जिले में खड़ा करने का श्रेय मुझे। अच्छा, तो सीधे सीधे संघ से विश्व हिंदू परिषद में आए, और फिर विश्व हिंदू परिषद के बाद किस संगठन में रही और जिम्मेदारी? सेवा भारती में। फिर सेवा भारती में रहे, और सेवा भारती से फिर सेवा भारती के बाद में जामडोली। किसमें? जामडोली केशव विद्यापीठ। अच्छा, वहाँ की प्रबंध समिति में रहे जी। और शंकर धानु का जो है विद्यालय मंत्री रहा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सर्विस से रिटायर हुआ जी, वैसे ही शंकर जी की प्रेरणा, क्योंकि शंकर जी हमारे से निकटतम होने का, उन्होंने ही मुझे वहाँ का जिम्मेदारी कि वहाँ संभालो। फिर सक्षम में भी जुड़े आप? फिर सक्षम के अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ था पहले। अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ था जी। फिर वो वहाँ की केशव विद्यापीठ वाली मुझे वहाँ की राजनीति थोड़ी सी कम जमी। अच्छा, इसलिए मैं शंकर जी को कहा मैं यहाँ उठापटक ज्यादा होती होंगी। अब वो जैसे भी राजनीति का तो पुट ज्यादा था, और मुझे राजनीति से नहीं हूँ। अच्छा। राजनीति इसलिए नहीं हूँ, यही घनश्याम तिवारी जब राजनीति में आया सीकर में जी, तो उसमें एक वार्ड ऐसा था जिस वार्ड में अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो निर्विरोध चुना जाऊं। अच्छा, तो मुझे ही उस समय कहा गया कि आप इस वार्ड में तो खड़ा ही हो। अच्छा, क्योंकि मेरी इच्छा थी नहीं राजनीति में जाने की, बिल्कुल उस समय नहीं थी। अच्छा, मेरे बड़े भाई तो गए थे, पर मुझे कहा गया कि तुम आदर्श विद्या जाओ, इस वार्ड में खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं खड़ा हूँ।
मना कर दिया चुनाव लड़ने से? साफ कर दिया एकदम, मतलब मुझे राजनीति में जाना ही नहीं अब, क्योंकि मैं अब भी सोच रहा हूँ अगर मैं उस समय वार्ड मेंबर में निर्विरोध चुना भी जाता, और अगर मैं नहीं उस समय जाता तो आज राजनीति में ही चला जाता। और राजनीति से मेरी रुचि कम, सेवा की रुचि ज्यादा है।